नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज के यूट्यूब चैनल की नेक्स्ट सीरीज़ पे। एंटिसिपेंट हमारा जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो फर्स्ट के 3 क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपसे सिनोनिम पूछा गया है, और जो नेक्स्ट के 6 हैं यहाँ पे पहले देख लेते हैं। सिनोनिम्स होंगे आपके फर्स्ट के 3 क्वेश्चंस जो हैं, और नेक्स्ट के 4, 5 और 6 जो हैं वो एंटोनिम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके एंटोनिम्स जो हैं यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहले हम सिनोनिम्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है? एंटिसिपेट होता है किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, यानी कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी कि अंदाज़ा लगा रहे हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड है ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का मीनिंग क्या होता है? तो अद्भुत, जो अनोखा होगा, अद्भुत होगा, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिमेंडस। यानी कि जो एक्सेसिव होगा वो हुआ अद्भुत या अनोखा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मीनिंग होता है जो सूक्ष्म होगा, छोटा होगा, या फिर जिसमें अवगुण ढूंढने वाला जो होगा। ठीक है, तो वो होगा आपका मेटिकुलस। यानी कि पेन स्टॉकिंग, जो स्टॉक करता है, ढूंढता है। हम बोलते हैं ना कि स्टॉक कर रहा है, कोई इंसान पीछा कर रहा है, हर टाइम पे आपके पीछे चला हुआ है। ठीक है, तो वो होता है मेटिकुलस या पेन स्टॉकिंग, अवगुण ढूंढने वाला, आपके अंदर दोष ढूंढने वाला। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा है, अब आपको अपोजिट बताना है। ठीक है, तो एक्सटोल जो है इसका मीनिंग क्या होता है? प्रेज एंथुजियास्टिकली, और टू प्रेज बोल सकते हैं हम इसके लिए मीनिंग। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ की आप क्या कर रहे हो? प्रशंसा कर रहे हो। ठीक है, तो प्रशंसा करने का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर? निंदा करना। यानी कि क्या हो जाएगा? जो सेंश्योर है यहाँ पर, बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, अपोजिट। एक्सटोल हुआ प्रशंसा करना, जो सेंश्योर हुआ वो हुआ निंदा करना। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इस सीरीज़ को देख रहे हैं। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और न्यू जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे, जो भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी है, चाहे वो आपका HP का है, चाहे वो सेंटर का है, हर एक के लिए जो है ये वोकैबुलरी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मेक। मेक का एंटोनिम बताना है। मेक आप सभी को पता है, बनाना। तो तोड़ना क्या हुआ? ब्रेक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टर्मिनेट। तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? समाप्त करना, कि इस चीज़ को टर्मिनेट कर दो स्कूल से। जैसे हम बोलते हैं इस बच्चे को टर्मिनेट कर दो, निकाल दो यहाँ से। ठीक है, तो यानी कि बर्खास्त करना या समाप्त करना। ठीक है, तो जिसको फिर से बनाना हो तो बिगिन, यानी कि शुरुआत करना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछे गए हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आपके पास फर्स्ट है एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। जो लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों को इक्वली चला सकता है उसे हम क्या कहेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वन हु हेट्स वुमेन। जो वुमन को हेट करता है। अब देखिए, किसी भी उसकी बात करें जो हेट करेगा, तो उसके लिए हम जो है वो किस वर्ड का यूज़ करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो मीज़ो वर्ड का यूज़ करेंगे हम, जिससे भी आप जो है वो हेट करते हैं। ठीक है, मीज़ो गाइनिस्ट, यानी कि वुमन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हेट से रिलेटेड डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। नाइन्थ, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग वर्ड्स। जो नेमिंग थिंग्स होती है, जिनके कुछ नाम रखे जाते हैं, ये एक साइंस की टर्म है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है नॉमेनक्लेचर। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की तरफ। तो फर्स्ट पूछा गया है द रेप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो सिनोनिम बताना है वो हो जाएगा आपका, इस पूरे का मीनिंग क्या निकलता है? इन द रेड ड्यूज, इसका मीनिंग आपको बताना था। ठीक है, रेड का मतलब आपको खुद ही पता होता है क्या होता है? डेंजर। तो यहाँ पर इन डेंजर, ये वाला अंडरलाइन पार्ट था इन द रेड ड्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन डेंजर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ये थोड़ा सा लॉन्ग मीनिंग है यहाँ पे, पहले मैं आपको पढ़ा दूँ पूरा, फिर उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट बता दूंगी। व्हेन द प्रिंसिपल वॉज एंटरिंग द क्लास ऑल माई फ्रेंड्स क्वाइटली डिसअपियर्ड लीविंग मी अलोन टू फेस द म्यूजिक। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ अलग, थोड़ा सा यहाँ पे बीच में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा ऑल माई जो लिखा गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। क्लास होगा, उसके बाद ऑल होगा इकट्ठा। ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका इडियम पूछा गया है, इडियम आपने बताना था लिविंग मी अलोन टू फेस द म्यूजिक, इसका आपको इडियम बताना है।
ठीक है, ओनली इसी का आपको इडियम पता होना चाहिए, फेस द म्यूजिक। ये तो पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को देखकर जो है आप इजीली बता सकते हो कि ये सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा आपके पास 11 का करेक्ट आंसर, टू बियर द क्रिटिसिज्म, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो फेस द म्यूजिक, यानी कि क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हो आप किसी चीज़ का, कोई आपकी क्या किया जा रहा है, जैसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आपके बारे में गलत बोला जा रहा है, तो वो होता है फेस द म्यूजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द केनियान टीम प्रूव्ड टू बी डार्क हाउस इन द ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट। तो यहाँ पर करेक्ट आप लोगों को बताना था इसका मीनिंग। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, इन द टू बी द डार्क हॉर्स, यहाँ पर सिनोनिम में अंडरलाइन पार्ट होगा टू बी द डार्क हॉर्स। तो टू बी द डार्क हाउस का मीनिंग क्या निकलेगा, इसका मीनिंग होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसने उम्मीद भी नहीं की हो और वो विनर हो जाए, तो वो होता है डार्क हॉर्स का मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों से जो है वो मीनिंग पूछे गए हैं। एब ऑरिजिनल का मीनिंग क्या निकलता है, तो एब ऑरिजिनल का मतलब होता है जो आदिवासी होते हैं। एब ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल, जो बड़े पहले से हैं, आदिवासी लोग बड़े पहले से होते हैं ना, एब ओरिजिनल तो आदिवासी, तो यानी कि इसे हम बोल सकते हैं नेटिव। एबॉरिजिनल का मीनिंग निकलेगा नेटिव। ठीक है, आदिवासी या नेटिव उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एबॉर्टिव, बोलते हैं ना ये चीज़ एबॉर्ट कर दो, ये एबॉर्ट हो गई, यानी कि निष्फल हो गई, अब उसका कोई फल नहीं हमें मिलेगा। एबॉर्टिव मीन्स निष्फल। ठीक है, जिसका कोई फल ना हो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, उसे कहेंगे फ्रूटलेस या फ्यूटाइल। ठीक है, उसे हम कहेंगे फ्रूटलेस, कि जिससे हमें कोई फल ना मिले, या फिर फ्यूटाइल भी बोल सकते हैं उसे, FUTILE। ठीक है, फ्यूटाइल। नेक्स्ट देखते हैं एब्रेसिव जो है, एब्रेसिव का मीनिंग क्या निकलेगा, जो हमारा हम बोलते हैं ना एवरेज किया जा रहा है, यानी कि घिसने वाला जो सामान होता है जिससे घिसा जाता है, तो हम इसके लिए बोल सकते हैं ये एक टाइप का सब्सटेंस होता है, जिस सब्सटेंस को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर रबिंग। ठीक है, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग इज कॉल्ड एब्रेसिव। ठीक है, तो ये था हमारी आज की सीरीज़ जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आप सभी को जो है ये सीरीज़ पसंद आई होगी, और इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, अपनी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू।